नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ। लखनऊ की अगर जब भी बात होती है तो एक ही नाम गूंजता है, बसपा सुप्रीमो मायावती जी। जिस तरीके से लखनऊ को लखनऊ बनाने में, लखनऊ का नाम देश के पटल पर रखने वाले में एकमात्र जो नाम निकल कर आता है वो बसपा सुप्रीमो मायावती जी का आता है। तमाम तरीके के काम यहाँ पर हुए हैं, तमाम पार्क बनाए गए हैं, जहां पर आज बॉलीवुड से लेकर तमाम लोग जो है अपनी शूटिंग के लिए भी इन पार्कों का इस्तेमाल करते हैं। तमाम लोगों को रोजगार मिला है और उस रोजगार के साथ ही साथ तमाम जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं, इन पार्कों में आते हैं, उससे जो राज्य सरकार को एक बड़ा जो टैक्स के रूप में एक फायदा होता है, एक इनकम का जरिया बना है, जिससे बात किया जाए राज्य सरकार अपने तमाम जो कार्यों के जो विकास के कार्य हैं वो लगातार करता है। इसके साथ ही साथ बहुजन समाज के लिए ये लखनऊ के साथ साथ नोएडा की बात किया जाए और नोएडा के नागपुर के बाद जब कोई चीज नाम लिया जाता है तो लखनऊ और नोएडा का नाम लिया जाता है। वो इसलिए भी क्योंकि तमाम जो बहुजन समाज में जन्मे जो महापुरुष हैं, महानायिकाएं हैं, उनके इतिहास को जिंदा करने में कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का एक बहुत बड़ा हाथ रहा और यही बड़ी वजह है उसी इतिहास को जिंदा करने के लिए कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को उस सत्ता से भी हाथ धोना पड़ा, क्योंकि तमाम तरीके की चीजें उसके खिलाफ में प्लांट की गई, फैलाई गई कि उन्होंने पत्थर लगवा दिए, इन मूर्तियों की क्या जरूरत है, इस तरीके की तमाम चीजों की जो की गई और इससे बहुजन समाज को बरगलाया गया और बहुजन समाज उसमें बरगला कर कहीं ना कहीं इसका बड़ा जो नुकसान बहुजन समाज पार्टी को हुआ वो साफ तौर पर जाहिर होता है। लेकिन अब उन सब चीजों को बहुजन समाज समझ रहा है, उन पार्कों में आकर तमाम अपने इतिहास को याद कर रहा है और वहीं पर जिस तरीके से लखनऊ के अंदर एक अंबेडकर पार्क है और उसी पार्क के बगल में ही एक पार्क पड़ता है जिसका आज के दिन पर नाम है जनेश्वर मिश्र पार्क। इसको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार तमाम तरीके की चीजें फैलाई जा रही हैं, लगातार तमाम चीजों की मांग कर रहे हैं। वो मांगे क्या है, तमाम क्या विवाद है जनेश्वर मिश्र पार्क को लेकर, वो मैं आपके सामने रखूंगा। क्या कुछ चीजें हैं, क्या लोग मांगे कर रहे हैं, उसको लेकर भी आपके सामने बड़ी बात रखूंगा। जिस तरीके से बड़ी बात खबर निकल कर आ रही है, दिलीप मंडल ने इस जनेश्वर मिश्र के पुराने नाम, यानी बात किया जाए जनेश्वर मिश्र का पुराना जो नाम है वो अंबेडकर हरित उद्यान के नाम पर था और इसको अखिलेश यादव की सरकार में बदलकर कहीं ना कहीं जनेश्वर मिश्र पार्क कर दिया गया। इस तरीके की लगातार जो बातें हैं वो सोशल मीडिया पर हैं और लगातार सोशल मीडिया पर बहुजन समाज के तमाम लोग जो है वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जनेश्वर मिश्र का नाम बदलकर पुनः बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हरित उद्यान के नाम पर जो था वो किया जाए। इस तरीके की मांगे चल रहे हैं। इसको लेकर दिलीप मंडल ने क्या कुछ लिखा है वो मैं आपके सामने रखता हूं। दिलीप मंडल साहब लिखते हैं, इस पार्क का नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क हुआ करता था, वह बोर्ड कहां गया? मुख्यमंत्री मां योगी आदित्यनाथ से निवेदन है, यहां बाबा साहब की एक भव्य मूर्ति स्थापित करें। जनेश्वर मिश्र के ने समाजवाद के लिए कौन से 3 काम किए हैं जनहित में, उनके द्वारा किए गए किसी एक का नाम बताएं। और ये मांग उन्होंने क्यों की कि इसका नाम जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर किया जाए और यहाँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक प्रतिमा स्थापित की जाए। इस तरीके की बात उन्होंने क्यों की? क्योंकि इस पार्क का जो श्रेय है वो अखिलेश यादव की तरफ से लिया जा रहा है और अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्र पार्क में जो जनेश्वर मिश्र की एक बड़ी स्टैचू लगी है, प्रतिमा लगी है, उसको पोस्ट करके उस पर लिखा है जनेश्वर मिश्र पार्क। और इस पूरे मामले पर दिलीप मंडल ने बड़े सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जनेश्वर मिश्र ने जो समाजवाद के लिए जो काम किए हैं उनमें जो 3 बड़े काम किए हैं उनमें से एक काम आप गिनाइए, इस तरीके की बात की है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी से, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे बड़ी मांग की है कि इस पार्क में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक भव्य मूर्ति स्थापित किया जाए। और इसके साथ ही साथ उन्होंने अखिलेश यादव से सवाल पूछा है कि इस पार्क में का नाम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर हुआ करता था, वह बोर्ड कहां गया? उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा किया है। और इसके बाद सोशल मीडिया पर इस पार्क को लेकर लगातार लोग जो है तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। तमाम जो है कब नाम बदला गया और इसका पुराना क्या नाम था वो तमाम सबूत रख रहे हैं। लगातार तमाम चीजें हैं वो हम आपके साथ साझा करेंगे और स्क्रीन पर उनके जो स्क्रीनशॉट हैं वो मैं आपको लगातार दिखाता रहूंगा। इसके बाद जिस तरीके से जीतू रजौरिया जी की इस पर एक बड़ी प्रतिक्रिया आती है और वो लिखते हैं, समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने पूरे 5 साल में सिर्फ और सिर्फ बहुजन महापुरुषों के नाम पर जिले
बदले और साथ में लखनऊ स्थित अंबेडकर पार्क का नाम भी समाजवादी पार्टी ने बदलकर जनेश्वर मिश्र पार्क कर दिया और सहारनपुर स्थित कांसीराम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का नाम भी समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने बदला, जिसे समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव अपना विकास कार्य की लिस्ट में गिनती करते हैं। बाकी सपा और अखिलेश यादव की सोच को उजागर करते हुए अखिलेश यादव के करीबी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, और इन्होंने ऐसा क्यों लिखा है, स्वामी प्रसाद मौर्य का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जब बाबा साहब के नाम पर बने इस पार्क का, जिसका नाम अंबेडकर हरित उद्यान बताया जा रहा है, इसका नाम जब ये हुआ करता था अंबेडकर हरित उद्यान हुआ करता था और अखिलेश यादव की सरकार जब 2012 में आई तो इस पार्क का नाम बदलकर जनेश्वर मिश्र पार्क किया गया। उस समय स्वामी प्रसाद मौर्य जो आज मौजूदा अखिलेश यादव की पार्टी में है, उनके साथ में है, उन्होंने जो तब वो बहुजन समाज पार्टी में हुआ करते थे और उन्होंने इसको लेकर तमाम कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। इसको लेकर वो धरने पर बैठ गए थे। बहन मायावती जी की तरफ से इस पर एक बड़े ट्वीट किए गए थे। जनेश्वर मिश्र जी की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने बड़ी बातें कही थी। वो तमाम चीजें जो है लगातार सोशल मीडिया पर लोग जो है वो रख रहे हैं और अखिलेश यादव को याद दिला रहे हैं। तमाम जो समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं उनको याद दिला रहे हैं। इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ से एक बड़ी मांग कर रहे हैं कि इस पार्क का नाम पुनः जो है अंबेडकर हरित उद्यान किया जाए। जीतू अदौरिया जी उसी वीडियो का बात कर रहे हैं, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके साथ ही साथ सूरज कुमार बौद्ध जी लिखते हैं, यह अखिलेश यादव की जातिवादी सोच ही थी कि उन्होंने अंबेडकर हरित उद्यान का नाम परिवर्तित कर जनेश्वर मिश्र पार्क किया। इस बात को ना तो सपाई नकार सकते हैं और ना ही स्वामी प्रसाद मौर्य और स्वयं ना अखिलेश। उन्होंने बड़ी बात कही है, सच्चाई पूरा देश जानता है, अतः सपाई झूठ ना बोले। इस तरीके की बात वो कह रहे हैं अपने शब्दों में और बड़ी कड़ाई उनके शब्दों में आपको नजर आ रही होगी। और इसके साथ ही साथ जिस तरीके से जीतू रजौरिया ने तमाम चीजें की है, लेकिन मैं आपके सामने एक ट्वीट रखना चाहूंगा जो समर राज का है, वरिष्ठ पत्रकार है, इनकी पत्रकारिता आपने देखी होगी, बोलता हिंदुस्तान के पत्रकार हैं। और समर राज ये भी एक बड़ी बात इस पूरे मामले पर रखते हैं। समर राज जी लिखते हैं, अखिलेश यादव ने कुछ रेनोवेशन करवाते हुए जब अंबेडकर पार्क का नाम बदलकर जनेश्वर मिश्र पार्क किया तब मायावती जी नाराज हुई थी, बाबा साहब का अपमान बताया था। स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी में है वो धरने पर बैठ गए थे। नसीमुद्दीन बोले थे कि नया बनवा लो, हमारे महापुरुषों का नाम क्यों हटा रहे हो। खैर ये पुरानी बात है, नहीं बताऊं, इस तरीके से उन्होंने बताया। और इसके साथ ही साथ ये पत्रिका जो आप देख रहे हैं उस टाइम पर ये लेख छपा था और जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, समाजवादी विचारधारा को मानने वाले छोटे लोहिया के नाम से प्रसिद्ध समाजवादी नेता स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की जयंती पर बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो ने हार्दिक सुमन अर्पित किए और उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र के नाम पर लखनऊ में जो पार्क है उसे बीएसपी सरकार ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर बनाया था, किंतु सपा ने उसे बदल दिया। ये पूरी पत्रिका आपके सामने रखूंगा। और स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान आप देखिए, जिस तरीके से ये भी छपा है, व्योमखंड गोमती नगर में बने पार्क का नाम जनेश्वर मिश्र पार्क रखे जाने के विरोध में बसपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य धरने पर बैठ गए हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए जा रहे पार्क के निकट जनेश्वर मिश्र पार्क का बोर्ड लगाकर निर्माण कार्य शुरू हो गया। यह बात बसपाइयों को पता चली तो वह विरोध पर उतर आए, बड़ी बात। और जो समर राज जी जो बात कर रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य धरने पर बैठे थे, और ये वही बात हो रही है और ये पूरी पत्रिका है। इसके साथ ही साथ जिस तरीके से समर राज ने एक और ट्वीट किया है और ताना मारते हुए लिखते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में है, शायद कह दें कि भैया मुंह से निकल गया था, गलती से निकल गई थी बात। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो तब बहुजन समाज पार्टी में थे और उन्होंने कहा था कि हमारे महापुरुषों का नाम क्यों बदल रहे हो, और वो आज कांग्रेस में है और शायद कहें गांधी नेहरू के अलावा कोई कुछ नहीं है। मगर हमें बेबाक बोलना चाहिए, जनेश्वर जी बाबा साहब के सामने कुछ भी नहीं है, नया पार्क बनवाइए तब किसी को कोई आपत्ति नहीं है। बड़ी बात समरराज जी ने कही है। जीतू रजौरिया जी का हमने आपकी तमाम चीजें रखी और शासनकाल में जिस तरीके से लगातार तमाम लोग, और ये न्यूज की कटिंग जो टाइम्स इंडिया एक्सप्रेस की आपके सामने रख रहा हूं, बसपा नेताओं ने अंबेडकर पार्क का नाम बदलने का विरोध किया। और आप देख सकते हो ये 8 अगस्त 2012 की खबर है और तब का ये कटिंग लगातार लोग शेयर कर रहे हैं। इसके साथ से एक यूजर है ट्विटर पर जिनका नाम है रैंडम गाय, और ये लिखते हैं ये तो वही पार्क है ना, और अखिलेश यादव को कोट करते हुए लिख रहे हैं ये तो वही पार्क है ना जिसका आपने समाजवादी पार्टी सरकार में आए ही
नाम बदलकर अंबेडकर हरित उद्यान से जनेश्वर मिश्र पार्क करके जातिवादी और अंबेडकर विरोधी मानसिकता का परिचय दिया था। और अखिलेश यादव जी को पीडीए याद आ रहा है, ऐसा काम करके सत्ता में तो नहीं आ पाएंगे मियां, बड़ी बात उन्होंने कही है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव जी के पीडीओ की पोल खोलते हुए बड़ी बात रैंडम गाय ने कह दी है। और जिस तरीके से तमाम लोग लगातार कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने तमाम तरीके के बहुजन विरोधी काम किए, जहां बाबा साहब के नाम पर बने एक पार्क का नाम बदला गया, उसको लोग कोट कर रहे हैं। उसके साथ साथ अखिलेश यादव के द्वारा जो तमाम जो मान्यवर कांसीराम से लेकर बहुजन समाज के जो महापुरुष थे उनके नाम पर, जो बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में उनके नाम पर जो जिले बसाए गए थे, नाम रखे गए थे, उनके नाम भी अखिलेश यादव ने बदले थे। और उनकी एक लिस्ट जो है वो मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूं, जिसमें से 9 शुरुआती जो 9 जिले हैं जो बहुजन महापुरुषों के नाम पर थे उनको बदलने का काम किया। प्रबुद्ध नगर का नाम शामली कर दिया, भीमनगर का नाम संभल कर दिया, पंसील नगर का हापुड़, महामाया नगर को हाथरस कर दिया, ज्योतिबा फुले नगर अमरोहा, कांसीराम नगर कासगंज, छत्रपति साहू जी महाराज अमेठी कर दिया, रमाबाई नगर को कानपुर देहात कर दिया और संत रविदास नगर को भदोही कर दिया। और आप इनकी दिनांक साइड में देख सकते हैं 30/7/12, 30/7/12, यानी समाजवादी पार्टी की सरकार में इनका नाम बदला गया। इसके साथ ही साथ एक पोस्टर वायरल हो रहा है जिसमें लिखा हुआ है अखिलेश ने दलितों का अपमान किया, इस तरीके का एक पोस्टर भी वायरल हो रहा है। और इसके साथ साथ तमाम जो लोग हैं वो ये भी बात वहां पर लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम से जो फेमस मेडिकल कॉलेज है उसका नाम 2002 में जिस तरीके से बसपा के शासनकाल में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से बदलकर छत्रपति साहू जी मेडिकल कॉलेज किया गया था, और उसको समाजवादी सरकार जब आती है 2012 में, उसको पुनः उसका नाम बदलकर छत्रपति साहू जी महाराज से नाम बदलकर उसका किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कर देती है। इसको भी लोग लगातार पोस्टर और इसके तमाम तरीके की चीजें लगातार वायरल कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो बसपा सुप्रीमो की तरह जो एक सचल अस्पताल चलाया गया था, जो आज 102, 112 एम्बुलेंस आप देखते हो, 108 एम्बुलेंस देखते हो आप, वो एम्बुलेंस के पहले जब बसपा की सरकार थी एक सचल अस्पताल चलाया गया था जिसमें चलता फिरता पूरा अस्पताल होता था, जिसपे मेडिकल इमरजेंसी से लेकर तमाम जो चीजें होती थी, एक डॉक्टर भी साथ में होता था। वो एम्बुलेंसेज की फोटो लोग वायरल कर रहे हैं, जिसको समाजवादी सरकार आने के बाद उस स्कीम को बंद कर दिया गया, और वो तमाम जो एम्बुलेंसेज हैं वो आज जंग खाती हुई दिखाई दे रही हैं, और वो चलता फिरता एक अस्पताल होता था। जो आज एम्बुलेंसेस चल रही हैं उनसे लाख गुना बेहतर तमाम तरीके की टेक्नोलॉजी के साथ, डॉक्टर्स के साथ में वो एम्बुलेंस होती थी। चलता फिरता अस्पताल जो है वो मायावती जी की तरफ से चलाया गया था, उसकी फोटो भी लगातार वायरल कर रहे हैं। और इसी आधार पर तमाम लोग जो है अखिलेश यादव को दलित विरोधी बता रहे हैं, और यही बड़ी वजह है कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से जनेश्वर मिश्र पार्क का नाम जो रखा उसको लोग लगातार मांग कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। योगी आदित्यनाथ जी से मांग कर रहे हैं, अखिलेश यादव के तमाम जो काम, जो बहुजन विरोधी काम किए गए उनको लगातार वायरल कर रहे हैं, तमाम फोटो, तमाम स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं, और बड़ी मांग कर रहे हैं कि जनेश्वर मिश्र पार्क का नाम बदलकर वहां पर एक भव्य प्रतिमा स्थापित की जाए और उसका नाम फिर से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर किया जाए। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।